15 अक्टूबर 2015 को सैम इब्राहिम की ऑस्ट्रेलिया में हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। और उसकी वाइफ सोफिया जब सैम के घर वालों को ये बात बताती है तो उसके घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनका बच्चा जिसकी उम्र जस्ट 35 साल की थी उसकी अब हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। सैम के घर वाले इंडिया केरल में रहते थे और जब उनको ये बात पता चलती है तो वो सोफिया से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। तो सोफिया उनको बताती है कि 14 अक्टूबर की रात तक तो सब कुछ सही था, हमने साथ में खाना खाया, हमने कुछ बात करी, फिर वो सोने के लिए चले गए। और जब मैं सुबह उठी तो सैम मेरे साथ नहीं उठे, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करी बट वो फिर भी नहीं उठ रहे थे और ना ही कुछ बोल रहे थे, जिससे मुझको बहुत ज़्यादा डर लग गया। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करा और उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल लेकर आई उनको, और यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर ने उनको डेड बोल दिया। जब सोफिया अपने ससुराल में ये सारी चीज़ बता ही रही होती है तो वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की पुलिस आ जाती है ये पता करने के लिए कि कहीं यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ये कोई मर्डर का केस तो नहीं है। तो सोफिया पुलिस वालों को बताती है कि सैम को पहले भी ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम आती रही है बट हमने कभी इस बात को नोटिस नहीं करा, हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आज मैंने अपने पति को खो दिया। और सोफिया पुलिस वालों को बोलती है कि मेरे ख्याल से सैम को हार्ट अटैक आया है, और थोड़ी देर के बाद डेथ सर्टिफिकेट में भी यही चीज़ जाहिर होती है कि वो हार्ट अटैक से मरा है। तो पुलिस वालों को लगा कि एक नेचुरल डेथ है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद पुलिस वहाँ से चली गई। इस केस की ऐसी बहुत सारी कड़ियाँ थी जो भी दिखनी बाकी थी, जो कि मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। പുനലൂർ സ്വദേശി സാം എബ്രഹാമിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് പങ്കുള്ളതായി നേരത്തെ सारे पेपर वर्क होने के बाद सोफिया ऑस्ट्रेलिया से इंडिया केरल के लिए निकलती है और वो अकेली नहीं आ रही होती है, उसके साथ में उसका एक 7 साल का बच्चा और उसकी बहन जिसका नाम सोनिया होता है वो भी साथ में आ रहे होते हैं, और उनके साथ सैम इब्राहिम की डेड बॉडी भी होती है। 18 अक्टूबर को वो इंडिया वापस आ जाते हैं और जब सैम के घर वाले सैम की बॉडी देखते हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, और उनके घर में भी वही सारी चीज़ हो रही होती है तो किसी के भी सडन डेथ से होती है किसी के घर में, और फिर सैम इब्राहिम को दफना दिया जाता है। सैम के दफनाने के जस्ट 4-5 दिन के बाद ही सोफिया बोलती है कि मेरे को वापस से ऑस्ट्रेलिया जाना होगा क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और अगर मैं नहीं गई तो शायद मेरी जॉब भी जा सकती है। तो सैम के घर वालों को लगता है कि उसके अकेले कंधों पे उसकी एक 7 साल के बेटे की जिम्मेदारी आ गई है और अब पता नहीं वो किस तरह से इसको हैंडल करेगी। तो इसलिए सैम के घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें कोई जॉब वॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इंडिया में ही रह सकती हो, हम तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे और हम तुम्हें बिल्कुल बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन सोफिया मना कर देती है और बोलती है कि मेरी बहन वहीं पे रहती है और इसकी पढ़ाई भी तो वहीं पे हो रही है, तो इसकी वजह से हमें वापस से ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। और सैम के दफनाने के जस्ट 5 दिन के बाद ही सोफिया वापस से ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो सैम के घर वालों को हर 5 से 10 दिन में कॉल करा करती ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो कॉल करना बहुत ज़्यादा कम कर देती है और इसी तरह से 9 मंथ्स बीत जाते हैं और सोफिया का 20-25 दिनों से कोई भी कॉल नहीं लग रहा होता है, न ही उसका कुछ पता चल रहा होता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। और उस राज को जानने के लिए हमें पास्ट में चलना पड़ेगा सोफिया और सैम की लव स्टोरी के। सोफिया केरल के एक कुल्लू गांव में रहा करती थी और उसी गांव में सैम भी रहा करता था। सोफिया और सैम का स्कूल सेम होता है और उनका कॉलेज भी सेम होता है और उन दोनों को म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से वो दोनों पास हो जाते हैं और दे बोथ फॉल इन लव, उनको आपस में प्यार हो जाता है और वो डिसाइड करते हैं शादी करने का। और जब सैम की ओमान देश में जॉब लग जाती है तो वो अपने घर वालों को बता देता है कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो जो सैम के घर वाले होते हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस लड़की को, बट जो सोफिया के घर वाले होते हैं वो मना कर देते हैं, वो नहीं चाहते थे कि वो सैम से शादी करें। लेकिन सोफिया बोलती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूँगी। तो इसलिए सोफिया के घर वालों को ना चाहते हुए भी उस शादी का पार्ट बनना पड़ता है और उन दोनों की शादी करवानी पड़ती है। उन दोनों की शादी के बाद वो लोग ओमान देश में सेटल हो जाते हैं और शादी के जस्ट 1 साल में ही सोफिया प्रेग्नेंट हो जाती है और वापस से इंडिया आ जाती है क्योंकि उसको कोई चाहिए था जो उसकी देखभाल कर सके, जो कि सैम के घर वाले कहते हैं। और डिलीवरी के कुछ दिन के बाद जब उनका बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो सोफिया उस बेबी को लेके ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में चली जाती है और बताती है कि वो अपनी सिस्टर के पास रहेगी, बट वो अपनी सिस्टर के पास नहीं रह रही होती है, वो एक अपार्टमेंट में जॉब कर रही होती है। 2013 में सैम भी अपना ट्रांसफ़र करवा के ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है और वो भी अपनी फैमिली के साथ, अपने बेबी, अपनी बच्चे के साथ रहने लग जाता है ऑस्ट्रेलिया में।
और सब कुछ सही चल रहा होता है। सैम हर साल अक्टूबर के मंथ में केरल इंडिया वापस आता अपने घर वालों से मिलने के लिए, और हर साल की तरह ही 2015 अक्टूबर में भी वो अपने घर आता है। बट जब वो वहाँ से वापस जा रहा होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो एक बात बोलता है कि अगली बार मैं कॉफिन में आऊँगा। और ये बात सुन के उसके घर वाले गुस्सा हो जाते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा क्या अनाप शनाप पक रहा है, कुछ समझाओ उसको। उसकी माँ बोलती है कि ऐसा मजाक मत करा कर। सबको लग रहा होता है कि सैम मजाक कर रहा है, बट किसको क्या पता था कि वो सच बोल रहा है। वो अपने घर वालों की बात हंस के टाल देता है और वापस से ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। और उसके जस्ट 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके घर वालों को लगता है कि हमारे बेटे को ये सारी बात पहले से कैसे पता थी कि वो अगली बार इंडिया कॉफिन में आएगा। वैसे तो ये केस बंद हो चुका होता है, नेचुरल डेथ की वजह से उसकी डेथ हुई होती है, ऐसा पुलिस वाले मान चुके होते हैं। बट फिर भी पुलिस वालों ने अपना एक खुफिया एजेंट सोफिया के पीछे लगाया हुआ होता है, क्योंकि सैम के मरने के जस्ट कुछ दिन के बाद ही सोफिया सैम के बैंक से सारा पैसा अपनी बैंक में ट्रांसफर कर लेती है और सैम की गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर देती है। और उस व्यक्ति का नाम होता है अरुण सनन। और फिर पुलिस वाले अरुण का बैकग्राउंड देखते हैं कि पहले वो क्या करता था और वो कौन है। और पुलिस वाले अरुण और सोनिया दोनों का ही फ़ोन टैप कर रहे होते हैं और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग से इस बात का पता चल जाता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। इसलिए पुलिस वालों को उनके ऊपर शक होता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो उन दोनों को कस्टडी में रख लेते हैं। और इसी बीच सैम के घर वाले सोफिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में होती है। सैम के घर वाले इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि सोफिया का कॉल क्यों नहीं लग रहा है। तो सैम के घर वाले ऑस्ट्रेलिया में कॉल करते हैं किसी अपने जानने वालों को और उनसे पूछते हैं कि आपको पता है सोफिया कहाँ पर है, उसका बहुत दिनों से कॉल नहीं लग रहा है। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, सोफिया को पुलिस वालों ने कस्टडी में रखा हुआ है। तो सैम के घर वाले शॉक होते हुए बोलते हैं क्यों, क्या हुआ, किस जुर्म में उसको कस्टडी में रखा हुआ है। तो वो लोग बताते हैं कि उसको मर्डर के केस में रखा हुआ है। तो सैम के घर वाले पूछते हैं किसका मर्डर। तो वो जो चीज़ बोलते हैं वो सुन के सैम के घर वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो बताते हैं कि उन्होंने सोफिया को सैम के मर्डर के केस में कस्टडी में रखा हुआ होता है। सोफिया अरुण के प्यार में कैसे पड़ी ये जानने के लिए हमें वापस से पास्ट में जाना पड़ेगा। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि अरुण भी केरल में ही रहा करता था। 2003 में जब सैम अपना MBA क्लियर करता है और वापस से अपने घर जाता है, तो सोफिया कोटायम महात्मा गांधी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही होती है और कुछ टाइम में ही उनको आपस में प्यार हो जाता है और सोफिया अरुण से शादी करना चाह रही होती है। बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही अरुण की जॉब ऑस्ट्रेलिया में लग जाती है और वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे वो शादी भी कर लेता है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं। और इधर सोफिया भी शादी कर लेती है और वो ओमान जाके बस जाती है। बट फिर भी वो आपस में कनेक्टेड थे, उनकी फिर भी बात हुआ करती थी। तो इसलिए सोफिया ओमान जाने के बजाय ऑस्ट्रेलिया चली गई 2012 में और वो वहाँ पे एक अपार्टमेंट में रहने लगी और अपने घर वालों को बोल दिया कि वो यहाँ पे जॉब करने के लिए आई है। बट वो वहाँ जॉब करने के साथ साथ एक काम और कर रही होती है, वो होता है अफेयर। उसका और अरुण का वहाँ पे अफेयर चल रहा होता है एक अपार्टमेंट में। बट 2013 में जब वहाँ पे सैम भी शिफ्ट हो जाता है, जब सैम भी अपना ट्रांसफ़र करवा लेता है ऑस्ट्रेलिया में, तो अरुण और सोफिया आपस में मिल नहीं पा रहे होते हैं। इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सोफिया को डायरी लिखने का भी शौक होता है और वो अपनी डायरी में एक जगह लिखती है कि ऐसा न जाने कब तक चलेगा, न जाने कब तक उसको और अरुण को अलग रहना पड़ेगा। और इधर अरुण भी यही सेम चीज़ सोच रहा होता है कि किसी तरह से सैम को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी मैं और सोफिया मिल पाएंगे। तो इस वजह से वो दोनों सैम को मारने का प्लान बनाते हैं। और 2015 के फेब मंथ में ही सैम के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। एक बंदा सैम का गला काटना चाहता था चाकू से, बट वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है और सैम किसी तरह से बच जाता है और इस बात की वो रिपोर्ट भी लिखवाता है। बट उस बंदे ने मास्क पहना हुआ होता है, इस वजह से वो पहचान में नहीं आ पा रहा होता है। इसकी वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। और उस दिन के बाद सोफिया प्लान बनाती है सैम को मारने का। वो बताती है कि जो उसकी बहन है सोनिया, वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो उसको एक ड्रग देगी जिसे वो सैम के खाने में मिला देगी और सैम मर जाएगा और ये बिल्कुल नेचुरल डेथ लगेगी। इस बात से अरुण बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो इस बात के लिए राजी हो जाता है। और फिर आता है 14 अक्टूबर 2015, जिस दिन सोफिया सैम के खाने में वो ड्रग मिला देती है और वो खाना वो सैम को दे देती है और सैम वो खाना खा लेता है और उसे खाने के बाद उसका मर्डर हो जाता है।
वो मर जाता है। जब सैम का मर्डर हो जाता है तो सोफिया अरुण को कॉल करती है कि काम हो गया है, अब बताओ क्या करना है। तो अरुण उसको बोलता है वही जो हमने प्लान करा था। और सुबह उठते ही सोफिया हल्ला मचाती है कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा, सैम इस दुनिया में नहीं रहा। सैम को लेकर हॉस्पिटल जाती है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। उसके बाद वो सोच लेती है कि बस अब तो हो गया, अब हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, सोफिया पकड़ी जाती है। वैसे तो पुलिस वालों के पास उनको कस्टडी में रखने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होता है, बट सोफिया जो डायरी लिखा करती थी वो पुलिस वालों को मिल जाती है और उसमें सारी चीज़ लिखी होती है कि सोफिया ने कब, कैसे, कहाँ पे क्या क्या किया। और सोफिया को 22 साल की सज़ा होती है और अरुण को 24 साल की सज़ा होती है और इस तरह से ये केस सामने आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप बस एक लाइक कर दे, क्योंकि फट जाती है भाई वीडियो बनाने में। सॉरी फॉर यूजिंग दैट बैड वर्ड।